दोस्तों, गूगल, बेन एंड कंपनी और तमाशे की एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी यानी ई इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। इंडिया का इंटरनेट सेक्टर बहुत लोगों के हिसाब से अब आसमान छूने वाला है, क्योंकि डिजिटल हैबिट्स बदल रही हैं और सारे इंडियन कंज्यूमर्स अब ऑनलाइन सॉल्यूशंस की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं। पर कैसे होता है ये सब फोरकास्ट और क्यों कर रहे हैं लोग इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट, जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, इस फोरकास्ट को समझने से पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। इंडिया में आज 311 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें से हाई इनकम क्लास में 14 मिलियन, अपर और मिडिल क्लास में 103 मिलियन, लोअर मिडिल क्लास में 156 मिलियन और लो इनकम में 38 मिलियन आते हैं। वहीं 2030 तक ये काउंट 356 मिलियन हाउस होल्ड्स तक पहुंच सकता है, जिसमें हाई इनकम क्लास 35 मिलियन, अपर मिडिल क्लास 165 मिलियन, लोअर मिडिल क्लास 136 मिलियन और लो इनकम क्लास 20 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2030 तक $5,500 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2022 के $2,200 से 25% की ग्रोथ है। अब जरा इस ऑनलाइन मार्केट को समझते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें 470 मिलियन सोशल मीडिया यूज करते हैं, 570 मिलियन ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करते हैं और 350 मिलियन डिजिटल पेमेंट यूजर्स हैं। ऑन एन एवरेज डेली ऑनलाइन टाइम स्पेंट 6.5 आवर्स का है और सोशल मीडिया पे इसमें 2.8 आवर्स। बेन एंड कंपनी के एनालिसिस के हिसाब से पिछले साल ऑलमोस्ट 220 मिलियन यूजर्स ने ऑनलाइन शॉपिंग की, जिसमें 110 मिलियन ऑनलाइन गेम परचेजर्स हैं, 65 मिलियन फूड ऑर्डर यूजर्स हैं, 80 मिलियन ने हाउस होल्ड बिल्स पे किए हैं, 25 मिलियन ने राइड्स बुक करी हैं और 15 मिलियन ने ऑनलाइन कोर्सेज की फीस भरी है। इंटरनेट के सभी सेक्टर्स में एक बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिसमें मेजरली ई कॉमर्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगी। B2C ई कॉमर्स की 5 to 6 टाइम्स और B2B ई कॉमर्स की 13 to 14 टाइम्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। SaaS, ऑनलाइन मीडिया, ट्रैवल, फूड डिलीवरी, इन सब की ग्रोथ भी 4 to 6 टाइम्स एक्सपेक्टेड है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, जहां पेमेंट्स, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस में लोग डिजिटल जाना चाहते हैं, जहां पेमेंट्स 14% से, लेंडिंग 10% से, इन्वेस्टमेंट्स 8% से और इंश्योरेंस 13% से ग्रो करने की उम्मीद है। इंडियन SaaS कंपनीज 2025 तक अपनी सर्विसेज का 35% एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे देश जैसे टूनिशिया, समोआ, युगांडा, नाइजीरिया, फिलीपींस, मोरक्को और इथियोपिया में हमारे SaaS प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है। इंडिया में SaaS प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 75% सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है और इसका एक प्राइम एग्जांपल ज़ोहो जैसी कंपनीज हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे बात करते हैं। एडटेक में इंडिया के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की क्लासेस का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, पर इसके 3 मेजर ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है इंजीनियरिंग टैलेंट, जो भारत में हर साल 1.5 मिलियन टेक इंजीनियर्स को प्रमोट कर रहा है। इंडिया में ऑलमोस्ट 80 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट भी इस गैप को फिल करने की बहुत कोशिश कर रही है, जहां टेक टैलेंट्स को और एक्सपोजर मिले, जैसे IoT और डेटा एनालिटिक्स और टैलेंट रिकग्निशन फॉर स्किल्स और डिजिटल डिप्लोमेसी भी करने की कोशिश है। ONDC, OCEN और UHI से B2B और B2C बिजनेसेस, लेंडिंग एंड बोरोइंग सिस्टम और हेल्थ केयर रिवाइव हुआ है। ये सारा डेटा ऑलरेडी आधार, डिजी लॉकर एंड UPI के डेटा स्टैक से बना है। आधार के ऑलरेडी बाय अप्रैल 2023 1.3 बिलियन रजिस्ट्रेशंस हैं। इंटरनेट की क्वालिटी बेटर होने पर कस्टमर एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है। ऑलरेडी 6G की लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं और 5G भी धीरे धीरे सभी शहरों में पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल इंडिया में US और चाइना से स्पीड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लोअर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पर्सनलाइजेशन भी रीजनल ऑडियंस को हिट करने में मदद करती है, जैसे कुकू FM के रीजनल पॉडकास्ट और मीशो के मल्टीपल लैंग्वेज D2C प्लेटफॉर्म्स। लोकल नॉन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स को भी ज़्यादा रीच मिल रही है। टियर 2 सिटीज का इसमें खासा रोल रहेगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन है, उनका GDP कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हाफ है और उनका कंजम्पशन ऑफ कंटेंट अगर हम टियर 1 सिटी से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 60 टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ पे मेक लोकल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, पर इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि टियर 2 में ऑलमोस्ट 1600 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। पर कैपिटा एनुअल कंजम्पशन ऑलमोस्ट आधा है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत कम है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी अब ऑनलाइन जा रही है, जहाँ हेल्थ डायरेक्शंस और कंसल्टेशंस भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं। कोविड के टाइम से एडटेक में भी एक बूम आया, जहां अब लोग हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के लिए भी प्रीमियम देने को तैयार हैं। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी पैरेलली 3 सेक्टर्स की वजह से ग्रो होगी।
पहला है लार्ज और ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे रिलायंस और टाटा, जो अब डिजिटल इंडिया में अब काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस के जियो सावन, नेटमेट्स, अर्बन लैडर, मिल्क बास्केट, टाटा के बिग बास्केट, 1mg, क्योरफिट, आदित्य बिरला के बेवकूफ़, अर्बानो, आईटीसी के बाइलो, योगा बार, मैरिको के बियर्डो, ट्रू एलिमेंट्स, जस्ट हर्ब्स और कई सारे दूसरे ब्रांड्स। इन सब में डील्स 2017 से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा सेक्टर है एमएसएमई का, जिनका ऑलमोस्ट 30% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। इनका रोल बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 60 मिलियन एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 120 मिलियन लोग काम करते हैं और इंडिया में 50% एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एमएसएमई करता है। इनमें से 6 मिलियन ऑलरेडी ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और 64% ऑफ बिजनेसेस को ऑनलाइन मूव करने पर सक्सेस भी हासिल हुई है। और तीसरा सेक्टर है स्टार्टअप्स, जिनकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली हुई है। 2022 तक DPIIT रजिस्टर्ड 93,000 स्टार्टअप्स थे और इंडिया अब 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बन चुका है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी 30% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और लोग भी अब स्टार्टअप्स में काम करना पसंद करते हैं और रिपीट एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा हो चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को कई सारे बेनिफिट्स दे रही है, जैसे 50 लाख का कोलैटरल फ्री डेट, 20 लाख का ग्रांट, 3 साल का इनकम टैक्स एग्जेम्पशन और कई सारे बेनिफिट्स, जिससे इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स को टिकट साइज और नंबर ऑफ डील्स ऊपर जाते दिख रहे हैं क्योंकि हर कोई अब इंडिया को उसकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फेवरेबल मान रहा है और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स का 75% का ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। अब बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए इस ग्रोइंग एनवायरनमेंट को 7 चीज़ों का बहुत खासा ध्यान रखना होगा। पहला है माइंड शेयर इज इक्वल टू मार्केट शेयर। इसका मतलब ये है कि जितना आप कस्टमर्स के माइंड में रहेंगे उतनी ही आपकी सेल्स बढ़ेगी। इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं माईग्लैम और जोमैटो, जो सोशल मीडिया पे रेगुलरली कंटेंट्स बनाते रहते हैं, या फिर जीरोदा जिसने अपने पूरे प्लेटफॉर्म को गेमिफाई कर दिया है, या फिर OnePlus जिसने अपनी एक यूज़र कम्युनिटी बना ली है। दूसरा है कन्वीनियंस। ब्रांड की कोर वैल्यू कन्वीनियंस होनी चाहिए, पर अगर वो रिलायबल, सिंप्लीफाइड और फ्लेक्सिबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा है पर्सनलाइजेशन। चाहे आपका कोई भी वर्टिकल हो, अगर आप AI और ML को यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई ने किया, तो नथिंग लाइक इट। चौथा है वैल्यूज ओवर वैल्यू। आपकी ब्रांड की वैल्यू से लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट उतना वैल्यूएबल हो या नहीं। अगर आपका ब्रांड या प्रोडक्ट किसी सोशल इम्पैक्ट पे, सस्टेनेबिलिटी पे या वेलनेस पे एम करता है तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें सबसे आगे होने वाला है सेल्फ ट्रांसेंडिंग एलिमेंट्स। पांचवा है दैट यू नीड टू बी ब्रेव। इंडिया और दुनिया भर में कंज्यूमर नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में इंडियन कंपनीज के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबली एक्सपैंड करें, जैसे पेटीएम और लेंसकार्ट जैसी कंपनीज ने किया। छठा है ऑपरेटिंग मॉडल 2.0, यानी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके एक नई तरह ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सातवां है नर्चर न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन ट्रैवल भी अब एक प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच गया है। 2022 में ऑलमोस्ट 75 मिलियन फ्लाइट टिकट्स बुक हुई थी और 100 मिलियन होटल रूम्स बुक हुए थे। आने वाले 5 साल में ऑलमोस्ट 80 एयरपोर्ट्स और एडअप होंगे, जिससे ये ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऑनलाइन राइड्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो भी बढ़ गया है। 2022 में 880 मिलियन कैब राइड्स हुई हैं, 1 बिलियन ऑटो एंड बाइक राइड्स हुई हैं और 25 मिलियन लोगों ने इसको अवेल किया है। ऑनलाइन मीडिया में भी ग्रोथ दिखी है, जहां ऑनलाइन गेमिंग में 110 मिलियन लोगों ने मोबाइल गेम्स पे खर्च किया है और 100 मिलियन से भी ऊपर OTT सब्सक्रिप्शंस गए हैं और इसमें 2030 तक 6 टाइम्स तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बाकी B2B कॉमर्स में 13 to 14 टाइम्स, SaaS में 6 टाइम्स, डिजिटल पेमेंट्स में 6 टाइम्स, डिजिटल लेंडिंग में 7 टाइम्स, डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स में 3 टाइम्स और इंश्योरटेक में 10 टाइम्स तक की ग्रोथ 2030 तक एक्सपेक्टेड है। सो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 2030। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें या फिर कोई बिजनेस केस स्टडी आपको प्रेजेंट करें, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। वील बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर। Goodbye.